ड्रामा सीरियल तपिश की 26वें किस्त में शाहज़र अपनी जिद और जुनून की तमाम हदें पार कर देता है। शिफा एक मर्तबा फिर शादी से इनकार करती है, लेकिन शाहज़र उसके ख़ानदान और नन्हे उमैर की जान को ख़तरे में डालने की धमकी देकर उसे मजबूर कर देता है। दूसरी जानिब मुआज़ को भी आखिरकार शाहज़र की असल हकीकत का यकीन हो जाता है, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। गुज़श्ता किस्त के इख्तिताम पर शिफा ने अपने घर वालों के सामने कह दिया था कि वो शाहज़र से शादी नहीं करेगी। एपिसोड 26 का आगाज़ इसी मौके से होता है, जब शाहज़र शिफा के कमरे में आकर उससे जवाब मांगता है। शिफा गुस्से से कहती है कि जब उसने शादी से इनकार कर दिया है तो शाहज़र फ़ौरन वहाँ से चला जाए। शाहज़र उसे याद दिलाता है कि उसने आलियान और ज़हरा को बाहर बताया है कि वो शिफा को मनाकर शादी की खरीदारी के लिए ले जाएगा। शिफा वाज़ेह कर देती है कि वो अपना फैसला बदलने वाली नहीं, लेकिन शाहज़र बताता है कि उसने पहले ही सोच रखा था कि अगर उमैर के ऑपरेशन के बाद शिफा अपनी बात से पीछे हट गई तो वो क्या करेगा। शिफा समझती है कि शाहज़र उसके भाई और भाभी को घर से निकाल देगा, मगर शाहज़र उससे भी ज़्यादा खतरनाक धमकी देता है। वो कहता है कि उमैर रोज़ाना आलियान के साथ मोटरसाइकिल पर स्कूल जाता है और शहर में आए दिन ट्रैफिक हादसात होते रहते हैं। किसी दिन अचानक कोई गाड़ी आ सकती है और आलियान या उमैर के साथ कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर शिफा खौफज़दा हो जाती है। इसे यकीन नहीं आता कि शाहज़र एक मासूम बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकता है। शाहज़र कहता है कि अगर शिफा समझती है कि वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर बाहर जाकर सबको बता दे कि इसका इनकार सिर्फ एक मजाक था और वो शादी के लिए तैयार है। शिफा कहती है कि अगर वो इस वक्त हाँ भी कह दे तो निकाह के वक्त दोबारा इनकार कर देगी। शाहज़र उसे खबरदार करता है कि अगर इसने निकाह के मौके पर इनकार किया तो भी इसका ख़ानदान महफूज नहीं रहेगा। मुसलसल धमकियों और दबाव के बाद शिफा मजबूर होकर कहती है कि वो शाहज़र से शादी करेगी। शाहज़र खुश हो जाता है और कहता है कि इसे मालूम था शिफा ज़रूर मान जाएगी, क्योंकि शिफा अपने ख़ानदान से बहुत मोहब्बत करती है, जबकि वो शिफा से मोहब्बत करता है। शाहज़र शिफा को धमकी देता है कि अब दोबारा अपनी बात से पीछे ना हटे, वरना इसका दिल टूट जाएगा और फिर वो कुछ भी कर सकता है। दोनों बाहर आते हैं तो शाहज़र आलियान और ज़हरा के सामने ऐसे जाहिर करता है जैसे शिफा के साथ सिर्फ एक मामूली गलतफहमी हुई थी जो अब ख़त्म हो चुकी है। शिफा भी खौफ की वजह से शाहज़र की बात की तस्दीक कर देती है। आलियान शाहज़र पर मुकम्मल एतमाद करते हुए इसे शिफा को खरीदारी पर ले जाने की इजाज़त दे देता है। इसे अंदाज़ा तक नहीं होता कि जिस शख्स को वो अपना सबसे बड़ा मोहसिन समझ रहा है वही उसकी बहन को धमकियां देकर अपने साथ ले जा रहा है। रास्ते में शाहज़र शिफा से कहता है कि अगरचे उनकी शादी सादगी से होगी, लेकिन वो चाहता है कि शिफा दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन नजर आए। वो दावा करता है कि उसने हर ख्वाब में शिफा को अपनी दुल्हन के रूप में देखा है और अब उसका ख्वाब हकीकत बनने वाला है। शिफा खामोश रहती है क्योंकि वो जानती है कि शाहज़र के लिए यह मोहब्बत नहीं बल्कि उसे हासिल करने की जिद है। बाजार में अचानक शिफा और शाहज़र का सामना मुआज़ से हो जाता है। मुआज़ शिफा को शाहज़र का हाथ पकड़े देखकर हैरान रह जाता है। वो शिफा से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि कभी शिफा ही कहती थी मुआज़ को उससे सवाल करने का कोई हक नहीं। शाहज़र मुआज़ को पीछे हटने का हुक्म देता है, लेकिन मुआज़ को फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है कि शाहज़र ने नरमीन से शादी का सिर्फ ड्रामा किया था। मुआज़ कहता है कि शाहज़र कभी नरमीन से शादी करना ही नहीं चाहता था। शाहज़र बग़ैर किसी शर्मिंदगी के जवाब देता है कि नरमीन कभी उसकी तरजीह में शामिल ही नहीं थी और अब वो शिफा से शादी करने जा रहा है। मुआज़ शिफा से हकीकत जानने की कोशिश करता है, लेकिन शिफा शाहज़र की धमकियों की वजह से खामोश रहती है। शाहज़र अपने मुहाफ़िज़ों को हुक्म देता है कि अगर आइंदा मुआज़ शिफा के करीब दिखाई दे तो उसे गोली मार दी जाए। इसके बाद शाहज़र वहाँ से चला जाता है, जबकि उसके मुहाफ़िज़ मुआज़ को बुरी तरह मारते हैं। शाहज़र शिफा को एक डिज़ाइनर के पास ले जाता है, जहाँ वो अपनी मर्ज़ी से उसके लिए अरूसी लिबास और ज़ेवरात मुंतखब करता है। शिफा किसी भी चीज़ में दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं करती, लेकिन शाहज़र उसकी पसंद और मर्ज़ी को अहमियत दिए बगैर खुद ही तमाम फैसले करता रहता है। बाद में शाहज़र शिफा को माज़ के मुताल्लिक़ सोचने से मना करता है। वो कहता है कि अगर शिफा बार बार माज़ का जिक्र करेगी
तो उसे माज को मजीद नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। शिफा जवाब देती है कि माज बेवकूफ़ नहीं था, वो सिर्फ अपने दोस्त के रूप में छुपे हुए दुश्मन को पहचान नहीं सका। शाहज़र फ़ख्र से एतराफ़ करता है कि उसने माज को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया और माज को कभी अंदाज़ा ही नहीं होने दिया कि वो क्या कर रहा है। शाहज़र साफ कहता है कि उसने ये सब कुछ सिर्फ शिफा को हासिल करने के लिए किया। जब शिफा की आंखों से आंसू निकलते हैं तो शाहज़र उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि अगर ये आंसू माज के लिए हैं तो वो उसी वक्त माज को कत्ल कर देगा ताकि शिफा एक ही मर्तबा दल खोल कर रो ले। शिफा खौफजदा होकर उसे रोकती है। शाहज़र उसे खबरदार करता है कि अगर आइंदा उसने माज की वजह से एक भी आंसू बहाया तो वो दिन माज की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। दूसरी तरफ जख्मी माज अपने घर पहुंचता है। नरमीन और उसकी वालदा उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती हैं। बहुत पूछने पर माज बताता है कि उसे शाहज़र और उसके मुहाफिजों ने मारा है। घर वालों को यकीन नहीं आता क्योंकि वो अब तक शाहज़र को मुआज का बेहतरीन दोस्त समझते थे। मुआज कहता है कि शाहज़र कभी उसका दोस्त था ही नहीं। शिफा शुरू से उन्हें शाहज़र की हकीकत बताने की कोशिश करती रही, लेकिन सब लोग उसे झूठा समझते रहे। मुआज एतराफ़ करता है कि आज शाहज़र का असल चेहरा देखने के बाद उसे खुद से नफरत हो रही है। वो अपने दोस्त की नीयत न समझ सका और इसी वजह से शिफा की जिंदगी बर्बाद हो गई। मुआज सबको बताता है कि शाहज़र अब शिफा से शादी करने जा रहा है। मुआज की वालदा फौरन कहती हैं कि शिफा को इस शादी से इनकार कर देना चाहिए, लेकिन नरमीन एक मर्तबा फिर तमाम इल्ज़ाम शिफा पर डाल देती है। नरमीन कहती है कि शिफा ने जानबूझकर शाहज़र को उनके ख़ानदान से दूर किया और अब खुद उससे शादी कर रही है। मुआज अपनी बहन को समझाने की कोशिश करता है कि शिफा कभी ऐसी नहीं थी और यकीनन कोई बड़ी मजबूरी उसे ये शादी करने पर मजबूर कर रही है। शाहज़र खरीदारी के बाद शिफा को घर वापस लाता है। वो ज़हरा को अरूसी लिबास दिखाता है और कहता है कि इसकी दुल्हन इस लिबास में बहुत खूबसूरत लगेगी। शाहज़र बड़ी चालाकी से ज़हरा को बताता है कि बाजार में उनका सामना मुआज से हुआ था, जिसके बाद से शिफा परेशान है। वो कहता है कि मुआज शिफा का माजी है, जबकि वो उसका हाल और मुस्तकबिल है। अगर शिफा मुआज के मुताल्लिक सोचती रही तो उसे बहुत बुरा लगेगा। ज़हरा फौरन शाहज़र को यकीन दिलाती है कि वो शिफा को समझा देगी। शाहज़र के जाने के बाद शिफा अपने भाई आलियान के सामने एक मर्तबा फिर ऐलान करती है कि वो शाहज़र से शादी नहीं करेगी। वो उन्हें हकीकत बताने की कोशिश करती है कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे शाहज़र का हाथ था, लेकिन ज़हरा शिफा की बात सुनने के बजाय उसे शाहज़र के एहसानात याद दिलाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि शाहज़र ने माज के कारोबार में लाखों रुपए लगाए, उसे मोटरसाइकिल और कीमती तहाइफ दिए और सबसे बढ़कर उमैर की जान बचाई। ज़हरा शिफा को ताने देती है कि अगर वो शाहज़र से शादी नहीं करना चाहती तो फिर उस घर से भी चली जाए। वो कहती है कि उस घर का खाना भी शाहज़र के पैसों से आता है और उमैर भी इसी की वजह से जिंदा है। ज़हरा यहाँ तक कह देती है कि शिफा की किसी गलती की वजह से ही माज ने उसे तलाक दी होगी। अब माज को दोबारा देखने के बाद वो शाहज़र से शादी से इनकार कर रही है। आलियान मानता है कि ज़हरा ने बहुत सख्त बातें की हैं, लेकिन वो भी शिफा का साथ देने के बजाय उसे हकीकत कबूल करने का मशवरा देता है। आलियान कहता है कि शाहज़र से शादी करना किसी बूढ़े या बच्चों वाले शख्स से शादी करने से बेहतर है। वो शिफा को याद दिलाता है कि वो सब शाहज़र के एहसानात तले दबे हुए हैं, इसलिए अब वो शाहज़र के सामने मजीद शर्मिंदा नहीं होना चाहता। शफा एक मर्तबा फिर तन्हा रह जाती है। एक तरफ शाहज़र की धमकियां हैं और दूसरी तरफ उसका अपना खानदान जो उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। इधर शाहज़र अपने वालिद और घर वालों को हुक्म देता है कि वो सब उसके साथ शिफा के घर चलें, क्योंकि वो शिफा से शादी करने वाला है। उसके वालिद साफ इनकार कर देते हैं और पूछते हैं कि क्या शाहज़र पागल हो गया है। शाहज़र खतरनाक अंदाज में कहता है कि शिफा का खानदान उसका इंतजार कर रहा है और इस हालत में वो किसी को कत्ल भी कर सकता है और अपनी जान भी दे सकता है। वो अपने घर वालों को फैसला करने के लिए सिर्फ 3 तक गिनने का वक्त देता है। शाहज़र की धमकी के बाद उसके घर वालों के पास भी उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। दूसरी तरफ मुआज को शिफा की तमाम पुरानी बातें याद आती हैं। उसे याद आता है कि शिफा बार बार उसे शाहज़र से खबरदार करती थी।
उसने शाहज़र की गुफ्तगू रिकॉर्ड करके भी मुआज़ को सुनाने की कोशिश की, लेकिन मुआज़ ने कभी उस पर यकीन नहीं किया। आखिरकार मुआज़ शिफा को फ़ोन करता है और एतराफ़ करता है कि शाहज़र के मुताल्लिक़ उसकी हर बात सच थी। मुआज़ कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, शिफा को शाहज़र से शादी नहीं करनी चाहिए। वो शाहज़र को उसके मकसद में कामयाब न होने दे। लेकिन तब तक शिफा निकाह की तकरीब में बैठी होती है। निकाह ख्वां शिफा बिनते उस्मान से पूछते हैं कि क्या उसे शाहज़र सुल्तान बिन तैमूर अली खान के साथ 50 लाख रुपए हक मुहर के एवज निकाह कबूल है। शिफा खामोश रहती है और उसके जहन में मुआज़ की बातें गूंजती रहती हैं कि वो शाहज़र से शादी न करे। घर वाले शिफा को जवाब देने के लिए कहते हैं। आखिरकार अपने ख़ानदान की जान, उमैर की हिफाजत और शाहज़र की धमकियों के सामने मजबूर होकर शिफा कह देती है, मुझे कबूल है। शिफा 3 मरतबा निकाह कबूल करती है। इसके बाद शाहज़र से पूछा जाता है तो वो खुशी के साथ 3 मरतबा निकाह कबूल कर लेता है। यूं एपिसोड 26 का इख्तिताम शाहज़र और शिफा के निकाह पर होता है। शाहज़र अपनी ज़िद में कामयाब हो गया, लेकिन क्या वो शिफा की मोहब्बत भी हासिल कर सकेगा, या ये निकाह इसकी तबाही का आगाज़ बनेगा? क्या मुआज़ शिफा को शाहज़र के जुल्म से बचाने के लिए वापस आएगा? और जब आलियान को शाहज़र की हकीकत मालूम होगी तो क्या वो अपनी बहन का साथ देगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए और पाकिस्तानी ड्रामों की ऐसी मज़ीद मुकम्मल कहानियों और जायज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।